हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ये सिर्फ न्यू ईयर की शुरुआत नहीं हुई है, ये जो है न्यू डिकेड की शुरुआत हुई है। 2021 से लेकर 2030 का जो ये 10 साल का डिकेड आपका होने वाला है, ये काफ़ी क्रूशियल है। और इस डिकेड की शुरुआत 2021 से हम लोगों को करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज जो है 2 जनवरी है और हम लोग 2 जनवरी से जो है हर एक इम्पॉर्टेंट क्लास एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के रिगार्डिंग जो है हम लोग बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस बार सबका टारगेट ये होना चाहिए कि जितने भी लोग सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं वो इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करें, और जो लोग सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं उसको वो इस बार क्रैक कर लें। समझ गए? 2021 में एक जॉब लेना है, और किसका? तो वो भी एसएससी का। तो देखिए, एसएससी में जो करेंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और दोनों के एग्ज़ाम जो हैं अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों के अंदर में सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। समझ गए? तो करेंट अफेयर्स निश्चित है कि 6 मंथ्स पहले का आएगा। तो अगर आप अभी से ही करेंट अफेयर्स अगर अच्छे से डेली करके आप जाएंगे, डेली जो है पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो है इस बार आपको बहुत ही अच्छा स्कोर जीके सेक्शन में आएगा। समझ गए? तो बहुत सारे बेस्ट विशेस के साथ हम लोग अपना क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग कि 2 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है एसएससी क्रैकर्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी एडिशनल पीडीएफ्स हैं वो भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप जाकर डेली का जो टेस्ट होता है रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, वो सब जो है आप जो है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए देना। और ये जितने भी टेस्ट है ये सब मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क होगा, डेली आपको करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन यहीं पर है, आपसे क्या पूछा गया है कि 2020 के लिए तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 के लिए जो तानसेन सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया? सतीश व्यास को दिया गया। ठीक है, सतीश व्यास जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हैं सतीश व्यास, और ये जो हैं संतूर प्लेयर हैं। ठीक है, संतूर प्लेयर ये बजाते हैं ये। और ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो तानसेन सम्मान है ये आपको कौन से गवर्नमेंट देते हैं? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये तानसेन पुरस्कार देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार देती है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उनका नाम क्या है? तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें तो वो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट आपका 11 है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या होना चाहिए? पंडित सतीश व्यास जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Name the India's first indigenously designed and developed air-dropped container which was trialed recently by Indian Navy and DRDO। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ये है भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से जो डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है एयर ड्रॉप कंटेनर। इसका नाम है सहायक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सहायक करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंडेड कर दिया है टेन्योर किसका? तो के शिवन का। ओके, एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। ओके, तो सरकार ने जो है के शिवन का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए जनवरी 2022 तक किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में बढ़ा दिया है? तो किस के रूप में बढ़ा दिया, किस संगठन का? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसरो जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ये है के शिवन। ओके, और इन्हीं का जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पर जो इसरो है, क्योंकि ये इसरो के क्या है? चेयरमैन है। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब फॉर्म्ड हुआ था? ये फॉर्म्ड हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का जो पहला जो है फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है वो डेवलप्ड किया गया है किस स्टेट में? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट आपका 5 है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मैंडेटरी यूसेज ऑफ फास्टैग, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन? तो सरकार ने फास्टैग के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा जो है उसको बढ़ा दिया है। तो नई सीमा जो है वो क्या है? नई सीमा क्या है फास्टैग का? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 फरवरी 2021। ओके, 1 जनवरी 2021। देखिए ये जो फास्टैग है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि भारत में ऑपरेट किया जाता है। किसके द्वारा? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। ओके, जिसमें जो है आपका अगर आपने फास्टैग करा रखा है, आपका एक्टिव है, तो आपको क्या होगा कि जब भी आप ये अगर टोल प्लाजा है और अगर आपका कार वहाँ से गुजर रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटेड जो है आपके जो सेविंग अकाउंट होगा या प्रीपेड अकाउंट होगा वहाँ से डायरेक्टली वो कट हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपका तुरंत ऑटोमेटिक जो है वो कट हो जाता है। तो उसी का डेडलाइन जो है 1 फरवरी 2021 तक जो है ये बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बुक इन परसुइट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटेन बाय। तो इन परसुइट ऑफ जस्टिस जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है क्या? तो ये होगा राजेंद्र सचर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ गूगल पे टू इशू फास्टैग टू यूजर्स डिजिटली। तो किस बैंक ने हाल ही में उपयोगकर्ता जो है कि डिजिटल रूप से फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है? तो गूगल पे के साथ जो है सहयोग किसने किया है? तो वो किया है ICICI बैंक ने किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ICICI बैंक। देखिए यही यहाँ पर जो आपका फास्टैग है, देख रहे हैं ये फास्टैग, ये आपकी कार जा रही है टोल प्लाजा से, ये अपना ऑटोमेटेड जो है ये कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच प्लेस बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो भारत का मौसम विज्ञान केंद्र भारत के मौसम विभाग ने किस स्थान पर स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है लेह में। नेक्स्ट क्या है आपका? निरंजन बनोडकर को किस बैंक के नए समूह मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निरंजन बनोडकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो ये किस बैंक का किया गया है? तो ये किया गया है यस बैंक का। ठीक है, यस बैंक जिसके फाउंडर जो हैं राणा कपूर हैं। यस बैंक के फाउंडर कौन है? तो राणा कपूर जो हैं यस बैंक के फाउंडर हैं। और इसके CEO कौन है? तो वो हैं प्रशांत कुमार। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डे इज डेजिग्नेटेड बाय UN एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन जो है नामित किया जाता है? और ये किस दिन होता है? ये होता है 27 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आर्या राजेंद्रन। देखिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, कि आर्या राजेंद्रन जो है ये इलेक्टेड हुई हैं यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। समझ रहे हैं? और इनकी एज कितनी है? मात्र 21 साल। ओके, तो आर्या राजेंद्रन जो है भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं और वह किस राज्य से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एकदम आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो कहाँ की हैं? केरला की हैं आर्या राजेंद्रन। ओके,
और यहाँ पर देखिए केरला के बारे में है, क्योंकि ये केरला से हैं, तो केरला का कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनरई विजयन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020। तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से इनको मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय पीएम मोदी रिसेंटली। तो भारत में पहली बार पूरी तरह से जो है स्वचालित जो है चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया है। ये जो है ड्राइवरलेस ट्रेन है, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस है, और जिसका अनावरण जिसका जो उद्घाटन है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। ओके, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, किस शहर में किया है, तो न्यू दिल्ली जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किया है 100 किसान रेल ऑफ इंडिया, और ये जो न्यू सर्विस है ये स्टार्टेड हो रही है किस दो स्टेटों के बीच में, तो पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है, तो ये जो है किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है, राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये जो किसान रेल ट्रेन सर्विस है जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग्ड ऑफ किया है, किसके द्वारा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है ये जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि ये किसान रेल है जो कि कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ये जो है महाराष्ट्र का जो संगोला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र का से लेकर जो है शालीमार वेस्ट बंगाल का है, यहाँ तक ये चलने वाली है, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट करेगी। ये किसानों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, एक ट्रेन उनको फैसिलिटीज़ मुहैया कराया जा रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वेजिटेबल्स को, कॉलीफ्लावर्स को, चिली, ओनियंस, कैबेज जो सब भी आते हैं जो, तो डायरेक्ट यहाँ से ये लोडिंग करेगा और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाएगा। राइट आंसर क्या है, तो आपका महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन एंड वियतनामी नेवी जो है पैसेज एक्सरसाइज ये किस रीजन में जो है किया है, तो भारतीय और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पैसेज अभ्यास किया है, तो ये किस क्षेत्र में किया है, तो साउथ चाइना सी जो है आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसे पेरी has won the title of ICC Women's Player of the Decade, ODI Player of the Decade and T20 Player of the Decade Award for 2020. She is from which country? देखिए जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था CGL का और CHSL का, तो ये जो आप देख रहे हैं ICC वाला जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो ये आप एकदम एक्सपेक्ट करके चलिए कि जो आपका एग्जाम होगा अप्रैल में CHSL का और मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में जो आपका CGL है उसमें भी ये सब क्वेश्चन रहेगा आपका, समझ रहे हैं। तो याद ही कर लीजिए आप कि ये जो है एलिसे पेरी को जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड, ये तीनों जो है इनको मिला है। और ये किस देश की प्लेयर हैं ये, तो ये हैं किसकी, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020। तो देखिए 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए जो है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का खिताब किसने जीता है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि आपको याद होगा सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर यहाँ पर विराट कोहली होगा। ओके, विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर है। उनको क्या मिला है, टाइटल मिला है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020। तो ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने इसीलिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल आपका दिया है कि जो कि एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम है उसमें यही सब करेंट अफेयर्स डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे।
समझ गए? तो ये एकदम हर एक क्वेश्चन को डेली वाइज आपको पढ़ते चलना है। बाकी जो वेबसाइट है एसएससी क्रैकर्स का, उस पर भी जो है डेली का जो करंट अफेयर्स आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट वे में है, उसको वहाँ से आप पढ़िए। हालांकि मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन फॉर द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। तो दशक के आईसीसी ओडीआई टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नामित किया गया है, और इसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।